था। अब देना एड होने के बाद अब ये एड बड़े ध्यान से हम एड्स के बारे में, किसके बारे में, एड्स के बारे में, देना क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। फुल फॉर्म क्या है एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, किसी से लिया हुआ, टेकन फ्रॉम आउट, मतलब ऐसी बीमारी जो किसी और से हमें हमारे अंदर आई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, मतलब ऐसी बीमारी जो किसी दूसरे आदमी से हमारे अंदर आई हो, जो हमने बाहर से कहीं से लिया हो, मतलब जो बचपन से हमारे अंदर ना हो, जो हमने कहीं से बाहर से किसी और से लिया हो। फिर यहाँ पे क्या है तुम्हारा इम्यूनो, यहाँ पे है ही नहीं कुछ, क्या है इम्यूनो डेफिशिएंसी। इम्यूनो डेफिशिएंसी इसका मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी किसकी, हमारे इम्यून सिस्टम की, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, समझ आया। तो क्या है एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, देखो एड्स का हमने पढ़ा, इसकी क्या फुल फॉर्म है, AID और S। ए का मतलब क्या था, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब क्या है, बाहर से लिया हुआ, बाहर से लिया हुआ। इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब क्या है, डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम, मतलब एक ऐसा इम्यून सिस्टम जो सही से काम नहीं कर रहा, इम्यून सिस्टम की ताकत क्या हुई है, कम हो गई है। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, मतलब एक साथ बहुत सारे सिम्टम देखने को मिले। सिम्टम का मतलब क्या होता है, लक्षण, क्या होता है लक्षण, क्या कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। आज समझ में, ये क्या है एड्स का पूरा नाम है और उसका मतलब है। और देना क्या लिखा है, एड्स में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ पैथोजन एट द टाइम और आफ्टर बर्थ। मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है तुम्हारा, डेफिशिएंट हो चुका है, मतलब इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। कब कब आपका ऐसा हो रहा है, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, मतलब क्या है, अब हमारे शरीर के अंदर जब पैथोजन एंटर कर जाए, क्या हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। कब, जब हमारे शरीर में कौन घुस गया है, पैथोजन घुस गया है। कब ऐसा हो सकता है, या तो बर्थ के टाइम हो सकता है या फिर बर्थ के बाद, या तो आप जब पैदा हो रहे हैं, जब आप पैदा हो रहे हैं तब हो सकता है कि माँ, जो आपकी मॉम है उनको हुआ हो एड्स, किनको, मम्मी को एड्स हुआ तो मम्मी से कहाँ पहुंच जाएगा, बच्चे पहुंच जाएगा जब वो बच्चा पेट में है, या फिर आप बाहर जब आप पैदा हो गए तब आपको कहीं से एड्स फैल जाए। तो आपका दो टाइम पे ये हो सकता है, या तो बर्थ के टाइम पे जब आप पैदा हो रहे हैं उस टाइम पे, या फिर पैदा होने के बाद होगा। अब ये एड्स का जो वायरस है वो कौन है, HIV वायरस। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो क्या है, एड्स को जो कॉज करता है, जो उसका पैथोजन है वो कौन सा वायरस है, HIV वायरस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अच्छे से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब देना एड्स के बारे में कुछ बातें लिखी है। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब क्या है, ये दुनिया का सबसे डेंजरस कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल मतलब जो एक आदमी से दूसरे में फैल जाए। तो क्या है, ये एक ऐसा डिजीज है जो एक आदमी से दूसरे में फैल जाता है, और ये दुनिया का सबसे डेंजरस कम्युनिकेबल डिजीज माना जाता है। पास्ट 25 ईयर्स, बीते 25 साल में 25 मिलियन लोग मर चुके हैं एड्स की वजह से। बीते 25 साल में 25 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है, किसकी वजह से, एड्स की वजह से। देखना क्या लिखा है। और देना पहला केस कब आया था दुनिया में एड्स का, कब आया था, 1981 में। कहाँ पर, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे क्या तुम्हारा 1981 में पहला केस आया था, किसका, एड्स का। इंडिया में पहला केस आया था 1986 में। कहाँ पर, चेन्नई में। कहाँ पे आया था, चेन्नई में। और कब आया था, 1986 में, एड्स का। कौन कॉज करता है एड्स को, रेट्रोवायरस। ये क्या है, रेट्रोवायरस क्या है, HIV वायरस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस उस हर वायरस को हम बोलते हैं जिसका जीनोम क्या हो, आपका जेनेटिक मटेरियल क्या हो, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो, RNA हो। क्या हो, RNA। जिस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, RNA होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रेट्रोवायरस बोलते हैं। तो ये जो तुम्हारा HIV है ये भी क्या है, एक तरह का रेट्रोवायरस। क्या एक तरह का रेट्रोवायरस। अब देना क्या है, रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है, वायरस हुज जेनेटिक मटेरियल इज RNA। ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो, RNA हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या हुआ, क्या हो रहा है, नींद आ रही है, सोई नहीं हो क्या रात में, क्यों, क्यों नहीं सोई है बताओ, हाँ ऐसे थोड़ी हो जा पाएगी, उसको देना पड़ेगा हिसाब पूरा का पूरा, स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो मैं मान लेता, लेकिन आप जो वो प्रॉब्लम बोल रहे हो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे मतलब लग रहा है कुछ दिक्कत है, तो बताना ही उसको पड़ेगा आखिरी में, वो तो लास्ट में उसको बताना ही पड़ेगा ना। अब देखना स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। HIV वायरस में क्या होती है, एक प्रोटीन की कोटिंग होती है, मतलब बाहर क्या होता है HIV वायरस के, प्रोटीन कैसे कोट लगी होती है। ये रेड कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उसमें एकदम अच्छे से, ये क्या है, रेट्रोवायरस में बाहर प्रोटीन की कोट लगी होती है। अब देना क्या है, आपका फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से बना है हमारा रेट्रोवायरस। तो क्या ये प्रोटीन की कोट है, और जो यहाँ पे बाई लेयर प्रेजेंट है वो किसकी है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है। और क्या होगा यहाँ पे, ग्लाइकोप्रोटीन के क्या बने हुए हैं, स्पाइक्स, मतलब ऐसे इसके अंदर क्या है, कांटे प्रेजेंट है किसके, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए। अब अगर आप गूगल में जाएंगे और HIV वायरस का स्ट्रक्चर सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा तुमको, पहले तो प्रोटीन की क्या कोटिंग है, फिर क्या है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, फिर क्या यहाँ पर कांटे प्रेजेंट है, वो किससे बने हुए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से। स्पाइक्स का मतलब क्या होता है, कांटे, फूल और कांटे, क्या होता है, कांटे, ठीक है। अब समझेंगे हम लोग ये कैसे फैलता है, कौन, HIV कैसे फैलता है। पहला क्या, आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्या हो, आपका सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाए। अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको क्या है, ये वायरस ऑलरेडी हो चुका है, ये एड्स जिसको ऑलरेडी हो चुका है, उससे क्या होगा, आपके अंदर इसको फैलने का चांस बहुत ज्यादा है। या फिर आप ऐसी सिरिंज या फिर ऐसी नीडल को शेयर कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी एड्स वाले इन्फेक्टेड इंसान के शेयर यूज हो चुकी है, अगर तुम उसकी नीडल को शेयर करोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारे बॉडी में भी वो फैल जाएगा। फिर क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब आप किसी एक ऐसे इंसान का ब्लड अपनी बॉडी में डाल रहे हैं जिसको क्या है, एड्स है, वहां से भी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। या फिर मम्मी से फैल सकता है, किसमें, फीटस में। फीटस मतलब जो बच्चा कहाँ पर है, माँ के पेट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। कैसे फैलेगा, प्लासेंटा के थ्रू। तो क्या ये मदर से फीटस में भी फैल सकता है। तो क्या है, एड्स के फैलने के 4 तरीके हैं, यही 4 तरीकों से एड्स फैल सकता है। साथ में खाने पीने से या फिर कुछ करने से आपका एड्स नहीं फैलता है। यही 4 तरीके जिनसे एड्स फैलेगा, ठीक है। अगर आप किसी का जूठा खा रहे हैं, किसी के सेम गिलास में पानी पी रहे हैं, तो उससे एड्स फैलता नहीं। अब देना एड्स में क्या होता है हमारे बॉडी में, किस तरीके से एड्स हमारे बॉडी को अफेक्ट करता, देना बड़े ध्यान से। देखो क्या होगा एड्स में, अरे क्या हो रहा है यार, देखो क्या होगा। सबसे पहले क्या है, रेट्रोवायरस, मतलब ये क्या है, HIV। कौन है ये, HIV। क्या करेगा, ये आपका इन्फेक्ट करेगा हमारे बॉडी के किसी नॉर्मल सेल को, मतलब ये हमारे बॉडी के किसी नॉर्मल सेल में जाकर के अंदर बैठेगा। ये क्या चीज है, ये आपका क्या है, HIV वायरस। ये HIV कहाँ पे जाएगा, हमारे बॉडी के किसी भी नॉर्मल सेल के अंदर जाएगा। अब क्या होगा, नॉर्मल सेल में जाने में, इसको नॉर्मल सेल के पास ये पहुंच गया, तो उसके पास क्या होगा, RNA होगा। क्या होगा इसके पास, RNA। ये RNA कहाँ पे गया, हमारे किसी भी नए सेल के अंदर घुस गया। अब क्या होगा, ये RNA चेंज होगा किसमें, ये RNA क्या होगा चेंज, वायरल DNA में चेंज होगा। क्या होगा ये चेंज, वायरल। ये क्या था पहले, वायरल RNA। वायरल मतलब क्या होता है, वायरल मतलब क्या बोलते हैं, वायरल डिजीज हो गया, किसी को हो गया वायरल फीवर, मतलब क्या है, फीवर को जो फैला रहा है, जो पैथोजन है, वो कौन है, वायरस है। मतलब क्या है, पैथोजन कौन है, वायरस है। बोलते ना भाई वायरल फीवर हो गया है, यानी कि यहाँ पे पैथोजन कौन है,
वायरस है। मतलब यहाँ पे लिखा था, अभी वहां पर क्या लिखा था, वायरल आरएनए। क्या लिखा था, वायरल आरएनए। यानी कि जो आरएनए है वो क्या है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। क्या है वो, वायरस का जेनेटिक मटेरियल। मतलब वायरल का मतलब क्या होता है, वायरस से रिलेटेड। क्या होता है, वायरस से रिलेटेड। यहाँ पे क्या लिखा था, वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल। क्योंकि ये जो वायरस था वो कहां पर पहुंच गया, हमारे सेल के अंदर पहुंच गया। तो जो वायरस का आरएनए होगा वो कहां गया, सेल के अंदर गया। सेल के अंदर जाते ही ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम का प्रोसेस करेगा। उससे क्या होगा, जो वायरल आरएनए वो चेंज जाएगा किसमें, वायरल डीएनए में। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में वो सवाल पूछता है क्या होगा, कैसे होगा। एड्स का जब वायरस, जब एचआईवी वायरस हमारे बॉडी में गया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। तुमसे जब ये पूछेगा तो तुम क्या करोगे, पहला जो है इवेंट उसमें क्या हो रहा है, वायरल आरएनए जो हमारे सेल में पहुंच गया, तो वो किस में हो रहा है, चेंज वायरल डीएनए। इतना आया कि नहीं समझ में, वायरल आरएनए हो रहा है चेंज किसमें, वायरल डीएनए में। अब क्या होगा, वायरल डीएनए कहां पर जाएगा, हमारे होस्ट के जीनोम में। मतलब वायरल डीएनए कहां पर जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा, किसके, होस्ट। होस्ट मतलब जिसके बॉडी में हो गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो क्या है, पहले क्या हुआ, वायरल आरएनए चेंज हुआ किसमें, वायरल डीएनए में। फिर वो वायरल डीएनए कहां पर जाएगा, होस्ट के जीनोम में जाएगा। समझना इस चीज को। सबसे पहले क्या होता है, एचआईवी वायरस enters into HIV virus enters into a sorry HIV virus enters into a normal cell। क्या होगा, HIV का जो वायरस है हमारे बॉडी के किसी नॉर्मल सेल में जाएगा। अब देना फिर उसके बाद क्या होता है, अब देना क्या हुआ, यहां से क्या होगा, इसके बाद वायरल आरएनए एंटर्स द, ये कहां पहुंचा, वायरल आरएनए जो था वो कहां पहुंच गया, सेल के अंदर पहुंच गया। अब क्या होगा, सेल के अंदर जाके वायरल आरएनए किसमें होगा चेंज, वायरल डीएनए। जब आरएनए डीएनए में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अब क्या होगा, ये क्या है तुम्हारा पहला स्टेप, ये क्या है तुम्हारा दूसरा स्टेप। अब जरा थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे स्टेप है। अब क्या होगा, वायरल डीएनए एंटर्स इन द जीनोम ऑफ होस्ट। मतलब होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल में कौन पहुंच जाएगा, वायरल डीएनए पहुंच जाएगा। आए समझ। अब इसको आप लिखें, इसको आप नाम देंगे इवेंट्स इन एड्स। रुक जा, मैं इसका हेडिंग दे रहा हूं मैं। एड्स में क्या क्या इवेंट्स होते हैं लिखो फटाफट।
वायरल आरएनए, वायरल डीएनए। क्या इवेंट मतलब क्या क्या हो रहा है? जैसे तुम जा रही हो कोचिंग छोड़ करके अपने गांव, वो भी एक इवेंट है। शहर में है तो गांव कौन बोल रहा था फिर? बढ़ाओ आगे।
बंधु है क्या?